जैसा हमने ये द्रव्यमान मान लिया, उसका गेंद का द्रव्यमान आ गया। अब यहाँ भी गतिज ऊर्जा होगी और यहाँ भी गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी क्योंकि वेग वहां ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है नहीं। तो यहाँ वाली गतिज ऊर्जा में से यहाँ वाली घटानी है, तो गतिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी वही काम होगा। जैसे मान लो अगर कोई गाड़ी यहाँ पर 10 की चाल से चल रही है और यहाँ 20 की चाल से चलने लगी और हमने उसे अपनी एनर्जी से धकेला आगे, तो वो काम ही तो किया गया, तो वो काम इन दोनों का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? तो हम ये लिखेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया कार्य। तो बताओ गतिज ऊर्जा में वृद्धि पहले वाले पे क्या होगी? तो पहले दूसरे वाले की लिखोगे mv2 का स्क्वायर माइनस, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? और ये वाला अब यहाँ पे v1 स्क्वायर लिख दो। अब किया गया कार्य बताओ, कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर डेल्टा v क्यू होता है क्या नहीं? डेल्टा v क्यू होता है, लगा दी। अब इसमें देख लो 1/m कॉमन आ जाएगा, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। हमें v1 का तो मान निकालना, ठीक है। इसका मान कितना आएगा? डेल्टा v। डेल्टा v क्या होता है? v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2। तो v1 ये है और v2 ये है। 600 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 600 बचेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट 600 इनटू में q का मान कितना है? 10 की पावर माइनस का q का मान ये दिया, लगा दिया हमने डायरेक्ट। कोई परेशानी इसमें? इसका मान और लगा लो m का। अब और भी मान लगा लो इसके, 1/1/2 और m का मान यहाँ से 1/10 की पावर 3 लिख दे, ऐसे 1000 का 10 की पावर 3 लिख दिया। अब b का मान है, b2 का मान लगाओगे। ये बात ध्यान रख लो, b2 का मान मीटर प्रति सेकंड में ही लगाना है। तो ये 1/5 आया था, b2 का मान कितना आया? 1/5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ लगा दो 1/5 का होल स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर बराबर ये वाले 2 जीरो काटोगे, प्लस की पावर 2 बढ़ा दोगे, तो यहाँ बचेगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। अब ये वाली चीज जो है दोनों गुणा में ले जाओ, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। अगला पहले ये लिख लो 1/5 पंजे 25 माइनस का v1 स्क्वायर बराबर ये 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और ये जाएगा तो प्लस का 3। ये पावर इधर प्लस की 3 है, जुड़ जाएगी उधर गुणा में जाएगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत? अगला तो ये बचेगा 12 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 1/25 माइनस का v1 का स्क्वायर। v1 स्क्वायर उधर ले जाओ, v1 स्क्वायर इधर ले आओ, 1/25 माइनस का 12, ये 10 की पावर कितनी है? माइनस के 3 है, तो अगर इसे अपॉन में लेके जाना तो 10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। एलसीएम ले लो इनका, तो 25 चौका 140, 25 चौका 140 बार कटेगा। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो कितना आएगा? 1000 आएगा एलसीएम। इधर गुणा करनी पड़ेगी 40 से और इधर 12 बराबर v1 का स्क्वायर। तो वो कितने बचे? भी 12 गए तो 28 बच रहा बटे में 1000 बराबर में v1 का स्क्वायर। ठीक है, एक जीरो और लगा दो ऊपर, यहाँ भी एक जीरो लगा दो, इन पर रूट चढ़ा दो, इन पर भी रूट चढ़ा दो। अब वो कितने के वर्ग के बराबर में है? 16 16 256
तो 17 सत्रियम वो ज्यादा हो रहा है 80 से, और ज्यादा इतने ज्यादा नहीं है, तो हम लिख देते हैं 16.7, ऊपर वाले को लिख दिए, ठीक है। और नीचे वाले का 100 आ जाएगा बाहर, कितना आ गया, और ये मीटर प्रति सेकंड, और ये बी बल का स्क्वायर। अब हाँ ये स्क्वायर में काट दिया, ये दो जब कटेंगे तो ये मीटर का क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। वो गलत है उस वाले का तुम्हारे, लो इधर आगे और देख लो, अभी बताओ, चलो छापो थोड़ी देर में। हाँ क्या कह रहे अरे यार, दोबारा दोबारा हमें इसमें समझाना ही क्या है, ये बहुत आसान है, बस ये याद होना चाहिए कि अगर दो वैद्युत दो ध्रुवों के बीच का स्वरूप है तो F अनुक्रमणिका 1/r की पावर 4 के अनुसार होगा, तो इसके अनुसार देखना 1 के बटे में, तो ये मतलब उल्टा है, F1 के सामने R2 आएगा, तो यहाँ पर लिख दो F1 बराबर F1 अपॉन F2 बराबर R2 अपॉन R1 की पावर 4, लगा दिया मान आ गया। इसके आगे एक और है स्थितिज ऊर्जा का अनुपात और याद करना, स्थितिज ऊर्जा, यही तो और याद करना है, तो ये होती है U, क्या होती है, और इसका अनुपात होता है 1 अपॉन R की पावर 3, तो ये हो गया U1 अपॉन U2 बराबर R1 अपॉन में सॉरी R2 अपॉन में R1 की होल, यहाँ पर भी रख दो U1 अपॉन में U2 बराबर 2R1 अपॉन में पावर, ये इनसे काट दो, U1 ये हो जाएगा 2 की पावर 3, कितना हो गया 8, और U2 इधर गए, अब हमें बताना है U2 का मान, तो U2 बराबर होगा U1 गुणा 1 बटे, मतलब पहली वाली इस गतिज ऊर्जा का 1/8 गुना, ये है छापो। अगला कौन सा है 45 नंबर, तो उसने दिया कि दो है, एक वैद्युत दो ध्रुव है, तो वैद्युत दो ध्रुव का मतलब तो दो आवेश है, इनके बीच की दूरी भी दी है उसमें, कितनी 1 मीटर, दोनों की बीच की दूरी दी है 1 सेंटीमीटर दी है, इस पर दिया है 5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम, और इस पर 5 गुणा -10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला कि
ऐसा दो ध्रुव का बना हुआ है जो मैंने दिखा दिया तुम बना। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वैसे ये बताओ इसके बीच की दूरी होती कितनी है, एल इधर से होती है यहाँ पे और एल ही इधर से। तो अगर वो कहने लगे एल का मान निकालना हो तो कितना आएगा, 1/2 आधा सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। उसने कहा इन दोनों बिंदुओं से 50 मीटर की दूरी पर। ये वाला जो आर का मान है ना, आर का वो दिया उसने 50 सेंटीमीटर। इस बिंदु पर तुम्हें क्या याद करना है, विभव की गणना करनी है। तो ये बताओ कैसा चित्र हो गया विभव का। अगर हम इसकी बात करें तो L बराबर आएगा 0.5 सेंटीमीटर, सही है नहीं, इतना आएगा। अब विभव बताना P पर यहाँ निरक्षीय स्थिति में, बताइए निरक्षीय स्थिति का विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में निरक्षीय स्थिति का है P अपॉन में है क्या क्या होता अपना क्यों नहीं बोल, अच्छा अक्ष पर है तो चित्र ऐसा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा अक्ष पर, आगे यहाँ पर दर्शाना होगा बिंदु P। तो यहाँ से दूरी कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर, सही है नहीं। अब हमें क्या करना है, अनिरक्षीय स्थिति बताना। तो B बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना क्यों P अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ लिख लो अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए अक्षीय स्थिति के लिए इतना। अब हम मान रख देते हैं, तो हमें इसका मान रखना है कितना, 9 × 10 की पावर 9। और P का मान हमारे पास है नहीं, तो P बराबर लिख देते हैं Q इंटू 2L। अरे शांति से देख लो भाई, R स्क्वायर। तो 9 × 10 की पावर 9, Q का मान कितना है 5 × 10 की पावर माइनस का 7, और 2L का मान कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को यहाँ पर एक बात और ध्यान साइड में देख लो, 2L बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो इसे 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे, तो 1 × 10 की पावर माइनस का 2 लिखेंगे नहीं, तो 1 × 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन में R स्क्वायर है। तो R स्क्वायर, R तो ये है, तो ये भी देखो ये 50 सेंटीमीटर है, इसे मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, आधा आधा मीटर हो जाएगा। इधर देख लो, कहीं नहीं देख लेते, R बराबर है 50 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे तो 50/100 1/2 मीटर हो गया। तो इसका मान लिखोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या क्या बचा देखो, ये 9 और 7 को 7 और 2 कितने हो गए 9 माइनस के, तो ये 9 प्लस की कैंसिल, ये 9 बन गए 45, और ये 1/2 दूनी 4 हो जाएंगे, 3 बार बटे में जाएगा तो ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 × 4, तो 45 × 4 करोगे तो आ जाएगा 180 वोल्ट। दैट इज आंसर। छापो। कौन सा नंबर है, 46 नंबर सवाल में।
क्या क्या दिया बताओ। उन्होंने वैद्युत द्विध्रुव दिया है पहले, तो द्विध्रुव जैसे ही वो कहेंगे द्विध्रुव दिया है तो दो आवेश बना लेंगे हम। उन आवेश पर उन्होंने आवेश का मान कितना दिया है, तो पहले वाले पर दिया है 3.2 × 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और इस पर दिया माइनस के 3.2 × 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब इनके बीच की दूरी वैसे होती क्या है बताओ, 2L होती है ना, तो 2L बराबर दिया उन्होंने 2.4 × 10 की पावर माइनस का 10 मीटर दे दिया है, तो ये वैक्यूम दे दिया। अब इसके बाद उसने और दिया है, यदि वैक्यूम द्विध्रुव की T कितना दी है, क्या दिया, क्योंकि वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर। भाई बाद में दिया है ना 4 × 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति, तो हम वोल्ट प्रति मीटर देखकर समझ गए कि ये तीव्रता है, ई का मान है, ठीक है। अब उसने पूछा है पहले नंबर पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले नंबर पर क्या पूछा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या पूछा, तो P बराबर क्या होता है बताओ, Q × 2L होता है। तो इसमें Q का मान लगा दो कितना, 3.2 × 10 की पावर माइनस 19, और 2L का मान लगा दो कितना, 2.4 × 10 की पावर माइनस 10। 24 से इसकी गुणा कर दो, 24 दूनी 48, 24 किया 72 और 4 6। अब 2 के बाद पॉइंट हो गया, यहाँ लगा दो, 2 में 10 की पावर 19 और 10 29। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, कूलम मीटर। एक आंसर आ गई, चेक करो आंसर, कुछ मिल गया ना, मिल गया। अगला दूसरे नंबर पर उसने क्या पूछा, तो दूसरे नंबर पे देखो क्या पूछा उसने, दूसरे नंबर पर कहा है वैद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने पर आवश्यक कार्य बताना है। तो थीटा का मान कितना दिया बताओ, 180, और पूछा क्या है W, तो W बराबर क्या होता है बताओ, P sin थीटा किसके बराबर था, ताऊ के नहीं, W बराबर तो ऐसा कुछ P1 - cos थीटा था, आया नहीं, अरे देखो क्या लिखवाया है, बस माइनस cos। W बराबर ये सूत्र होता है, चलो ना मालूम, तो W बराबर लिखवाया तो मैं P1 - cos थीटा, सही है नहीं, तो यहाँ W का मान हमें निकालना, P का मान कितना आया था, 7.6 × 10 की पावर माइनस का 29, ये आया P का मान, यहाँ से देख के लिखा, और E का मान यहाँ से देख के लिख दो, 4 × 10 की पावर 5 1 - cos थीटा में कितना लग दो, cos थीटा क्या है, cos 180, थीटा का मान दिया 180 लिख दिया, और cos 180 का मान भी कितना होता है, -1 कितना, यहाँ लिख लो आगे 7.68 × 10 की पावर माइनस का, अच्छा ये 29 में से 5 जाएंगे कितने बचे, प्लस के ना वो, तो यहाँ माइनस के 24 बचे, इंटू में 4, और ये कॉस इसका होता है -1, तो -1 इसका ऐसा लिख लो यहाँ, -1, तो ये हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8, तो हम कह सकते हैं 7.68
गुणा 10 की पावर माइनस का 24 गुणा 8। तो 8 से इनकी गुणा कर दो, 8 से 64, 8 6 48, 48 और 6 54 का 4, 8 सत्ते 56, 56 और 5 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 10 की पावर माइनस का 24। ये पॉइंट जो हमें एक के बाद ही रखना होता है यहाँ लगा, तो 1 प्लस की पावर बढ़ जाएगी। तो ये 6.144 गुणा 10 की पावर माइनस का 23। क्या बताया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब जूल होता है, लिख दो। सही है। हाँ एक और, चलो वो आ जाएगा। स्थिति ऊर्जा क्या है, यू का मान, वो भी आ जाएगी। इसे लिखो, उसे कुछ नहीं करना, 2 से भाग देना है इसे। देखो अब तुम्हें यू का मान और बताना है, किसका, यू का। तो यू का मान क्या होता है, माइनस का पी इंटू कॉस थीटा। तो पी का मान लिखोगे कितना, 7.68 गुणा 10 की पावर माइनस का 29। ई का मान लिखोगे 4 गुणा 10 की पावर 5, और इसका मान लिखोगे cos 180। तो इसका मान -1 होता है, तो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये इसका माइनस आ जाएगा इसके आगे, और इसकी सबकी गुणा करोगे तो 307 ही आएगा। कितना आएगा, 3.7 गुणा 10 की पावर माइनस का 23। कितना आएगा, 23 जूल आंसर। सही है। वैसे इसमें से भी देख सकते हो, यहाँ से अगर तुम चाहो ना तो यहाँ 180 रख दिया, तो इसलिए 2 बन गया। अगर ये 1 हटा दोगे तो वो 2 नहीं बनेगा, वो 1 ही रहेगा, है नहीं है। तो आधा ही तो आएगा फिर इसका आंसर, इसे 2 से भाग कर दो आंसर। मतलब u बराबर w/2 होता है वैसा आंसर।